हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 7.1 पढ़ेंगे, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, बिंदुओं के निम्न युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करो। तो देखिए हमारा एक दूरी सूत्र होता है भाई, दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हम उस दूरी सूत्र को जानेंगे कि वो क्या होता है। दूरी सूत्र बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, जहां देखो x दो तो क्या है भाई x1, तीन क्या है y1, चार क्या है भाई x2 और एक क्या है भाई y2। ठीक है, इनको बिंदु दे दो आप P और Q। ठीक है, अब देखिए PQ, ये PQ निकालते हैं। सूत्र में ये मान रखते हैं भाई, देखो x2 का मान कितना है भाई 4, माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना 2, इसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान कितना 1, माइनस y1 का मान कितना 3, इसका क्या कर दिया स्क्वायर। अब देखिए यहां से आगे, 4 में से 2 को घटाएंगे 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4, प्लस 1 में से -3 को उठाएंगे तो कितना बचेगा -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा भाई 4, जो कितना आ गया अंडर रूट 8। अंडर रूट 8 हम लिख सकते हैं 2√2। कितना लिख सकते हैं भाई 2√2। अतः हमारी PQ की मध्य दूरी कितनी आ गई भाई 2√2। यही हमारा आंसर होगा। बस हमें ये सूत्र याद रखना है भाई। ठीक है, ये सूत्र याद रखना है, दूरी सूत्र कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और उनके ऊपर रूट। ठीक है, देखिए इसी प्रकार एक दूसरा क्वेश्चन और अपने पास कि ए बी माइनस ए माइनस बी, इनको बिंदु P और Q मान लेते हैं भाई। ठीक है, जहां देखिए ए क्या हो गया x1, बी क्या हो गया भाई y1, माइनस ए क्या हो गया भाई क्या हो गया ये x2, माइनस बी क्या हो गया भाई y2। वापस को ना देखो वही सूत्र PQ बराबर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मान पुट करना है भाई, इसमें सूत्र में मान पुट करना है। x2 का मान क्या है भाई -a, ठीक है भाई -a, माइनस का चिन्ह साथ चल रहा है। x1 का मान कितना है a, ये रख दिया, इसका क्या कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है भाई माइनस का b, चिन्ह माइनस का, y1 का मान कितना b, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना भाई -2a का स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया -2b का होल स्क्वायर। कितना हुआ भाई 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट, देखो यहाँ से 4 कॉमन लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन लिया भाई, तो अंदर क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब 4 को इस रूट से बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा भाई 4 का वर्गमूल 2, अंदर क्या बच गया भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि बिंदु PQ की मध्य दूरी है भाई। क्या है मध्य दूरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5-2, 6, 4 और 7-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा होगा, जिसकी दो भुजाएं समान हो। क्या होगा, जिसकी दो भुजाएं समान हो। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं हम कुछ इस प्रकार। ठीक है, यहाँ बिंदु अंकित कर लिया हमने ए बी सी। ठीक है, इनको मान लिया ए बी और सी, ये 3 बिंदु है भाई, इनको अंकित किया, इनके निर्देशांक है जो, और सी का मान 7-2। तो देखिए क्या करें क्वेश्चन में कि भाई हमें ये चेक करना है कि जो निर्देशांक है वो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं। यदि समद्विबाहु त्रिभुज कब होगा, यदि इनमें से दो बिंदुओं की मध्य दूरी बराबर आएगी तो वो क्या हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं हम ए बी। ठीक है, ए बी के मध्य दूरी, ए बी के मध्य दूरी, तो देखिए ए बी के मध्य दूरी वही सूत्र लगाएंगे हम x2 माइनस x1 वाला ना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो हो गया x1, ये हो गया y1,
ये हो गया x2 और ये क्या हो गया y2। तो ठीक है, x2 कितना है भाई 6 माइनस x1 कितना 5 इसका स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है भाई 4। ठीक है, y1 का मान -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर। देखिए इसको आगे हल करते हैं, कितना हुआ ये 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 प्लस 4 प्लस 2 6 6 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 36। तो कितना आ गया भाई ये ए बी के मध्य दूरी √37 कितना आ गया √37। इसी प्रकार एज इट इज अब ए बी आ गया, अब निकालते हैं बी सी। ठीक है, बी सी के मध्य दूरी, बी सी के मध्य दूरी देखो भाई, ये इसको मान लो x3 इसको मान लिया y3, तो x3 माइनस x2 तो 7 माइनस 6 इसका स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2, y3 कितना है भाई माइनस का 2, y2 कितना है 4। ठीक है, ये हो गया। इसको हल करते हैं भाई, आगे देखो 7 माइनस से कितना हुआ 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, -2 -4 कितना हुआ माइनस के 6, माइनस का 6 का स्क्वायर करें कितना आएगा प्लस का 36। ठीक है, जो कितना हो गया भाई इसको जोड़ेंगे तब √37 कितना हुआ भाई √37। अब देखो हमें यहीं से ज्ञात हो जाना चाहिए भाई, देखो 2 समान आ गया तो क्या हो गया समझो त्रिभुज शीर्ष है, लेकिन हो सकता है तीसरा शीर्ष भी इसके बराबर हो दूरी। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कौन सा CA, कौन सा CA बिंदु की मध्य दूरी। तो आ जाए भाई उसमें x3 माइनस x1 तो 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 -2 प्लस 2 का स्क्वायर। देखो भाई 7 माइनस 5 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर कितना हुआ भाई 4। ठीक है, यहाँ पर कितना हो गया -2 और प्लस 2 क्या हो गया भाई 0 हो गया, ये 0 हो गया। कितना आ गया यहाँ पे √4 जो कितना होगा 2। ठीक है, तो देखिए इनमें ए बी बराबर BC है, ए बी बराबर BC है। देखो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं भाई कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2 -5 और -2 और 9 से समदूर है। समदूर का मतलब समान दूरी पर स्थित। तो देखिए क्या दिया हुआ हमारे पास एक्स एक्स। ठीक है, यदि एक्स एक्स दिया हुआ हो तो बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई x और 0। जो दिया हुआ है उसको तो मान लो x, जो नहीं दिया y नहीं दिया उसको क्या मानेंगे भाई 0। अब देखो दिया हुआ क्या है हमारे पास 2 और -5 और क्या दिया है -2 और 9। तो देखो भाई कुछ नहीं करना है इसमें ज्यादा कि x माइनस ये क्या भाई x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 और ये y2। तो x माइनस x1 ठीक है इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y1 तो माइनस माइनस प्लस इसका स्क्वायर बराबर। देखो इसको दोनों को बराबर करेंगे भाई, बैलेंस करेंगे समीकरण को। तो देखिए आगे कि x माइनस x2, x2 का मान कितना है भाई 2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y2, y का मान 0 और y2 का मान 9, ये आ गया माइनस का 9 इसका स्क्वायर। ओपन करेंगे देखो इसको तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 81। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया भाई। ठीक है, माइनस इधर होगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस और प्लस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4x इधर लेके क्या हो गया भाई टोटल माइनस का 8x। देखो 4x तो ये रहा पहले से और ये 4x प्लस का है, इसका पक्षांतर करेंगे कितना हो जाएगा माइनस का 4x तो कितना हो जाएगा 8। 25 और 4 कितना हुआ ये 29, उधर क्या है 81 और प्लस 4 कितना हुआ 81। इसको उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे दाएं पक्ष में क्या हो जाएगा माइनस का 29। तो माइनस का 8x इक्वल टू कितना हो गया भाई ये 56। कितना हो गया 56। यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो 56 बटे में माइनस के 8 कितने बार कटा भाई 7 बार, तो x की वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ से माइनस का 7। देखो ये तो माइनस का 7 आ गया। अब देखो भाई बिंदु ज्ञात करना है भाई हमें, अतः बिंदु क्या होगा भाई, अतः बिंदु बिंदु क्या हो जाएगा भाई x की जगह कितना आया माइनस का 7, y की जगह क्या माना था हमने 0। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए भाई हमारा अगला क्वेश्चन है कि y का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी कितनी है भाई 10 मात्रक दिया है भाई।
देखो भाई हमने दूरी सूत्र पढ़ा था ना, ठीक है। दूरी सूत्र क्या था भाई हमारा, पी क्यू इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही था ना। अब देखो इसके बराबर क्या दिया हुआ है हमारा 10 मान, तो देखो पी क्यू का मान कितना दे रखा है भाई 10, ठीक है। रूट लगाओ यहाँ। अब देखो पी क्यू बिंदु है, ये क्या हो जाएंगे x1 और ये क्या हो जाएगा y1। इसी प्रकार देखो ये x2 और ये y2, ठीक है। x2 और y2 हो गया ये। देखो मान पुट करेंगे हमारे सूत्र में, तो x2 का मान कितना है भाई 10, ठीक है। माइनस का चिन्ह, x1 का मान कितना है 2, इसका कर दिया स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है भाई y, ठीक है। और y1 का मान कितना है माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई वो प्लस, इसका स्क्वायर कर दिया भाई, ठीक है। अब देखो यहां से इसका ये अंडर रूट हटाने के लिए, अंडर रूट हटाने के लिए इधर 10 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा भाई ये 100 हो जाएगा। अब देखो ये कितना बचा 8, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस y प्लस 3 मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या हो जाएगा भाई y का स्क्वायर प्लस 2ab, तो मतलब 6y प्लस 9, ये हो गया ना। अब देखिए 64 और 9, 9 और 4 13 73 हो गया, ठीक है। तो 100 माइनस 73 क्या बच गया भाई इधर y स्क्वायर प्लस 6y, इसको हल किया तो कितना आ गया भाई y स्क्वायर प्लस 6y, 27 बचा ना माइनस का 27 इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। देखो ये हमारे पास है कि द्विघात समीकरण बन गई। तो देखो इसके गुणनखंड करते हैं, क्या करते हैं गुणनखंड, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। देखो गुणा करने पर तो माइनस का 27 वाई स्क्वायर आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस का 6y आना चाहिए। तो भाई हमारे पास ऐसी दो संख्या है वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन लिया भाई हमने क्या y, तो y प्लस 9 हो गया ये, तो ठीक है। ये क्या आ गया यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या आ गया y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो y बराबर देखिए एक तो आ गया y माइनस 3 और एक आ गया y प्लस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को भाई 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो मान आएगा इनका, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया भाई 3 और यहाँ से कितना आ गया भाई माइनस का 9। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः y के दो मान आएंगे भाई, क्या आएंगे y के दो मान प्राप्त होंगे। कितने थे, एक तो y बराबर देखो 3 और माइनस 9, कितने मान प्राप्त होंगे भाई 3 माइनस 9। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली का कि x और y में एक ऐसा संबंध याद करो कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। देखो भाई अभी एक दो क्वेश्चन पहले आपको कराया था समदूरस्थ बिंदु वाला क्वेश्चन, तो उसमें देखिए एक तो क्या था x y, ठीक है। दूसरे देखो बिंदु क्या दिए हुए हैं भाई यहाँ 3 6 और -3 और 4, ये तो x1 हो गया, ये क्या हो गया भाई y1, ये क्या हो गया भाई x2 और ये क्या हो गया y2। अब देखो दोनों में संबंध ज्ञात करना है, इनको बराबर रखें। तो क्या करना भाई x माइनस x1 का मान कितना 3, इसका स्क्वायर किया प्लस y माइनस y1, ये हो गया इसका स्क्वायर कर दिया बराबर क्या, तो फिर भाई x माइनस x2 का मान कितना है भाई माइनस का 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस इसका स्क्वायर प्लस y माइनस y2, तो y माइनस y2 का मान कितना है भाई 4, इसका स्क्वायर। अब देखो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ये हो गया भाई y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x 3 दूनी 6x प्लस 3 किया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। देखो ये हो गया। अब यहाँ से यदि कुछ करता है तो काट दो, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये देखो इधर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब क्या बच गया भाई देखो यहाँ से माइनस का 6x, एक तरफ वैल्यू एक्स की कर लो वाई की कर लो, कोई सी भी कर लो आप, ठीक है। तो देखो माइनस का 6x और ये माइनस का 12y, इधर देखो प्लस का 6x माइनस का 8y, माइनस के 6 सॉरी प्लस के 6x को इधर लेके आएंगे, इसका हो जाएगा माइनस का, तो कितना होगा भाई माइनस का 12x हो गया, ठीक है। माइनस का 12x, दूसरा देखो माइनस का 12y है, इधर इधर माइनस का 8y है, बाएं पक्ष में लेके आएंगे प्लस का हो जाएगा 8y, 12 में से 8 है तो 4, तो माइनस का 4y, ठीक है। अब देखो 16 और 9 25, इधर कितने 36,
ठीक है, 36 को उधर ले जाओ या इधर ले आओ 16 को, 16 9 को 25 को, 25 को इधर ले आया तो 36 में से 25 का हटाया तो कितना बचा भाई 11, कितना बचा 11, 16 और 9 25, सॉरी यहाँ पे 36 और 9 ये भी है भाई, 36 और 9 ये भी है, कितना हुआ ये 36 और 9 45 हो गया, 45 में से हम कितना घटाएंगे 25 तो कितना बचेगा भाई 20, कितना बचेगा 20, तो किसका बच जाएगा ये प्लस का 20 बराबर में 0। अब देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है क्या 4 कॉमन आ रहा है यहाँ से क्या 4 या माइनस का 4 ले लो आप, माइनस का 4 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा 4 3 12 3x, 4 एकम 4 या प्लस का y हो गया, 4 पंजू 20 माइनस का ये हो गया बराबर में 0, -4 को 0 में भाग दे दो भाई क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, क्या जाएगा हमारे पास 3x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा भाई इसका। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, यही हमारा आंसर होगा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स और वाई में देखो दोनों में संबंध हो गया भाई, एक्स और वाई में संबंध हो। तो देखिए दोस्तों, अब हम चैप्टर नंबर 7.2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसमें निर्देशांक किसे ज्ञात करेंगे भाई, ठीक है, और अनुपात किसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है आज का कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 और 7 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो भाई देखिए कोई बिंदु है P, ठीक है, उसके निर्देशांक है x और y। ठीक है, इसके लिए विभाजन सूत्र क्या, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला वो बताते हैं आपको। ठीक, विभाजन सूत्र क्या होता है भाई देखिए, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी प्रकार y के लिए क्या हो जाएगा भाई m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2, ये सूत्र है भाई। ठीक है, और यही सूत्र हम काम में लेंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए रखते हैं इसके निर्देशांक के लिए कि p x y के लिए है ना। देखिए अब जहां देखो ये एक तो क्या हो गया भाई x1, 7 क्या हो गया y1, 4 क्या हो गया भाई x1 है ना, क्या हो गया ये x2 और -3 क्या हो गया भाई y2। ठीक है, और 2 और 3 क्या है भाई ये अनुपात है भाई, तो ये एक तो हो गया m1, एक हो गया m2। ठीक है, अब देखो हमारे पास सभी मान है, सूत्र में रखते हैं। ठीक है, तो देखिए m1 का मान कितना है साहब 2 गुणा x2 का मान कितना है 4 प्लस का चिन्ह है, m2 का मान कितना है भाई 3। ठीक है, x1 का मान कितना है माइनस का 1, कितना है माइनस का 1 बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। ये तो देखिए भाई x निर्देशांक के लिए हो गया। इसी प्रकार देखो y निर्देशांक के लिए कि m1 का मान कितना 2। ठीक है, y2 का मान कितना भाई देखो यहाँ से माइनस का 3 प्लस m2 का मान कितना है भाई हमारे पास 3, कितना है 3 है गुणा क्या है y1 का मान कितना है भाई 7, कितना है 7 बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। ठीक है, देखिए ये हमने निर्देशांक के लिए इनका मान रख दिया। अब इसको हल करते हैं भाई, 2 को 4 से गुणा किया कितना हुआ 8, 3 को -1 से गुणा किया कितना है माइनस का 3 बटे में 2 और 3 5। इसी प्रकार इस स्टेप को हल करते हैं, 2 को 3 से गुणा किया 6, 7 में क्या है माइनस 7 किया 21। ठीक है, बटे में 5 हल किया इसको, 8 में 3 गया तो 5, 5 बटे 5 हो गया ये तो। ठीक है, इसी प्रकार देखो माइनस का 6 है और प्लस का 21 अर्थात 15 बच गया बटे में 5, 5 को काटा इससे कितनी बार एक बार, 5 को काटा इसको ठीक 3 बार, तो क्या आ गया भाई इसके निर्देशांक, एक तो आ गया 1, एक आ गया 3। ठीक है, अतः pxy इक्वल टू 1 3 होगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। हमारे पास देखिए बिंदु दिए हुए थे
x1 y1 x2 y2, और ठीक है अनुपात दिया हुआ था कितना 2:3। हमारे विभाजन सूत्र होता है भाई क्या m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y निर्देशांक के लिए आ जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। तो देखिए इस सूत्र में हमने ये मान रख दिया। मान रखने के बाद हमारे पास जो pxy निर्देशांक माना था हमने उसका कितना गया भाई 1 और 3। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो भाई। तो देखिए समत्रिभाजित, ठीक है, समत्रिभाजित का मतलब क्या 3 समान भागों में बांटना। ठीक है, ये कोई एक रेखाखंड है हमारा क्या ए बी, क्या भाई ये ए बी रेखाखंड है। अब देखो इसको 3 समान भाग, एक यहां मान लिया और एक यहां मान लिया। देखो 1 2 3, इसको पी निर्देशांक मान लिया और इसको क्यू मान लिया। ठीक है, अब देखो क्या समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को तो हम मान लेते हैं इनके अनुपात, जैसे ये भी एक है ये भी एक है और ये 3 हो गया। ठीक है, यदि हम एपी का निर्देशांक निकालें, ठीक है, एपी का निर्देशांक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एपी के निर्देशांक के लिए अनुपात 1:2। देखो भाई कैसे, ये एपी हो गया, शेष कितना बच गया पीबी, जिसमें पी की और क्यू भी है। एक एक इनका हो गया, कितना हो गया 1 और 1 मिलके 2 हो गया ना, तो ये 2 अनुपात हो गया। एपी का कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, किसके लिए पी निर्देशांक के लिए, पी के लिए है ना, पी के लिए अनुपात हो गया भाई 1:2। अर्थात यह क्या आ गया भाई हमारा m1 और m2 आ गया, किसके लिए पी निर्देशांक के लिए। तो देखिए और बाकी हमारे मान दिए हुए हैं क्या भाई 4 -1 और -2 और -3, जहां 4 क्या है भाई x1, -1 क्या है भाई y1, -2 क्या है भाई x2 और -3 क्या है भाई y2। ठीक है, कुछ इस प्रकार ये मान दिए हुए हैं। अब देखते हैं जो हमने आपको विभाजन सूत्र बताया था उसके लिए करते हैं हम इसके निर्देशांक निकालते हैं पी बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, तो देखें यहाँ पी एक्स वाई कर लो इसको है ना, पी एक्स वाई का मान देखिए m1 x2, m1 का मान कितना है भाई हमारे पास 1। ठीक है, x2 का मान -2 प्लस m2 x1, m2 का मान 2 और x1 का मान 4 बटे में m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 2। ठीक है, ये तो हो गया x के लिए। अब आ जाइए y के लिए। ठीक है, तो क्या जाएगा m1 y2, m1 का मान कितना है भाई 1, ठीक है, गुणा y2, y2 का मान कितना है भाई -3 प्लस m2 y1, m2 का मान कितना है भाई कितना है 2। ठीक है, और y1 का मान कितना है -1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये हो गया, इसको हल करते हैं भाई कितना है ये -2, ठीक है, -2 प्लस के 8 बट्टे में 3। ठीक है, इसी प्रकार देखिए कितना हुआ -3 और -2 कितना हुआ -5 बट्टे में 3। अतः इसके निर्देशांक कितने आ जाएंगे भाई, ये तो कितना हुआ 6/3, 6/3 में 3 का भाग देंगे कितना आया 2 और ये कितना आ गया -5/3। ठीक है, एक निर्देशांक आ गया भाई पी का निर्देशांक आ गया कितना 2 और -5/3। ठीक है, अब देखिए दूसरा निर्देशांक किसके लिए क्यू के लिए। ठीक है, अब क्यू के लिए देखेंगे तो ए बी का पार्ट कितना हो जाएगा भाई 2:1 हो जाएगा ना। देखो क्यू के लिए करेंगे हम निर्देशांक, क्यू के लिए कितना हो जाएगा भाई अनुपात 2:1 कितना हो जाएगा 2:1। तो देखो इसमें भी मान रखो हम m1 x2, अब m1 का मान क्या हो गया भाई ये m1 हो गया ना और ये क्या हो गया m2। ठीक है, तो m1 का मान 2 गुणा x2 का मान कितना है भाई m1 x2 का मान है -2 प्लस m2 का मान 1 गुणा x1 का मान कितना दिया है भाई 4। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार y के लिए करेंगे। ठीक है, तो m1 का मान 2 गुणा y2 का मान -3 प्लस m2 का मान कितना है भाई 1 गुणा y1 का मान कितना है -1 बटे में m1 प्लस
m2 अर्थात 2 प्लस 1। देखो इसको हल किया, 2 को 2 से गुणा किया 4, साथ में माइनस है तो माइनस का 4 प्लस 1 को 4 से गुणा किया कितना आया 4 बटे में 3। इसको हल किया माइनस का 6 और माइनस का 1 बटे में 3। ठीक है भाई, तो ये तो 0 हो गया, 0 बटा 3 हो गया ना। ये कितना हो गया माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो माइनस का 7 बटे में 3। तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे 0 और माइनस 7 बटा 3। ठीक है, तो क्योंकि निर्देशांक कितने हैं भाई 0 माइनस 7 बटा 3। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन में कि रेखाखंड को समत्रिभाजित, देखो ये कोई रेखाखंड हमारा ए बी, ठीक है, इसको समत्रिभाजित का मतलब समान 3 भागों में विभाजित कर रखा था, बांट रखा था। देखो ए मतलब 3 हो गया टोटल। यदि हम ए पी लेते हैं तो बच गया कितना शेष 2 बच गया, तो इसको क्या लिख दिया हमने 1:2। इसी प्रकार यदि हम क्यू लेते हैं क्यू बी वाला रेखाखंड, ठीक है, तो कितना बच गया 1 और 1 2। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। फिर हम वही विभाजन सूत्र में मान रखेंगे जिससे हमारे ये निर्देशांक आ जाएंगे भाई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 10 और 6 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 से किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए अभी यहाँ पे हमारे हमको क्या पूछ रहा है भाई ये m1 और m2 का मान। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है m1 अनुपात m2 यही पूछ रहा है। ठीक है, दिया हुआ है क्या भाई देखिए बिंदु 3 और 10, ठीक है, और क्या है 6 और -8। जाइए तो क्या हो गया भाई x1, ये क्या हो गया y1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया भाई y2, और क्या दिया हुआ भाई xy भी दिया हुआ है निर्देशांक। ठीक है, xy कितना दिया हुआ है -1 और 6, ये क्या हो गया भाई x और y। ठीक है, तो हम देखिए मान रखते हैं हमारे विभाजन सूत्र में कि देखिए कितना -1 और 6, तो -1 ये क्या है भाई x का मान है, x बराबर क्या होगा हमारा m1 x2, m1 का मान हम m1 लेना है, x2 का मान देखो भाई यहाँ से गुणा 6 है, प्लस m2 x1, m2 हमें पता ही नहीं है ना, ये तो निकालना है, तो m2 को तो ऐसे कैसे गुणा, फिर क्या आता है भाई m2 के साथ x1, क्या आता है x1, तो x1 का मान कितना है भाई -3। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2। अब देखिए इस -1 को m1 प्लस m2 से गुणा किया अर्थात क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया ये, तो क्या हो गया भाई ये -m1 माइनस m2 बराबर ये कितना हो भाई 6m1 -3m2। ठीक है, इस 6 का पक्षांतर इधर किया, किसका हो गया ये माइनस का 6m1 बराबर इधर क्या था 3m2 माइनस का, इस -m2 को दाएं पक्ष में लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये प्लस का। ठीक है, ये m2 ये कितना हो गया -7m1 बराबर ये कितना हो गया भाई 3 में से 1 हटाएंगे तो कितना बचा 2 -2m2। ठीक है, दोनों तरफ माइनस है कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो अतः इसका अनुपात क्या आ गया भाई m1 बटे m2 बराबर 2/7, अर्थात m1 अनुपात m2 2:7, ये आंसर होगा भाई इसका। ठीक है, अब तो ये देखिए हमने इसको x से चेक किया है, y से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो y का मान कितना है भाई हमारे पास 6, कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है ना, देखिए y का मान 6 है, तो m1 x2 m1 तो ऐसे कैसे, ठीक है सॉरी x2 नहीं, अब y लेना है ना हमें, तो y2 का मान कितना है -8। ठीक है, फिर m2 ऐसे कैसे, y1 का मान कितना है भाई 10। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2, इसको भी क्या किया हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या हो गया भाई 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू इसको गुणा किया क्या हुआ -8m1, ये कितना हो गया भाई प्लस का 10m2, किसी भी एक का पक्षांतर कर लो भाई। ठीक है, m1 को इधर ले आओ और m2 को उधर ले जाओ, तो ठीक क्या हो गया 6m1 प्लस 8m1, ये क्या हो गया भाई 10m2 माइनस 6m2, ये तो कितना हो गया भाई 14m1। ठीक, कितना हो गया 14m1 इक्वल टू ये कितना हो गया भाई 4m2। हमें क्या चाहिए भाई m1 और m2 चाहिए हमें, तो क्या जाएगा भाई 4/14, जो करता है ये 2 से 2 बार और ये 7, और कितना आ गया भाई ये 2/7। चाहिए क्या था भाई हमें m1, ठीक है, अनुपात m2 जो कि कितना है हमारा 2:7, कितना आया 2:7, और हमें यही याद करना था। देखिए
यदि हम बिंदु x लेते हैं तो भी 2:7 आएगा, यदि y लेते हैं तो भी कितना आएगा, 2:7 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात करो जिसमें बिंदुओं a 1-5 और b -4-5 को मिलाने वाला रेखाखंड x x विभाजित करता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें एक तो अनुपात पूछ रहा है और एक निर्देशांक पूछ रहा है भाई। ठीक है, जहां बिंदु a दिया हुआ है कितना, 1-5, b दिया हुआ है क्या, -4 और 5। ये तो देखिए x1 हो गया, ये क्या हो गया भाई, y1 हो गया, ये क्या हो गया भाई, x2 हो गया, और ये क्या हो गया, y2 हो गया। ठीक है, अब क्या करें, x x पर, ठीक है x x पर निर्देशांक है भाई, इसके विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, x तो इसी से जो नहीं दे रहा उसको क्या मानेंगे, y को क्या मानेंगे भाई, 0 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए और किस अनुपात में विभाजित करते हैं, माना के अनुपात 1 में विभाजित करता है भाई, किस में करता है, के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो देखिए हमारा सूत्र होता है कि x बराबर m1 x2, जहां देखो m1 का मान क्या है भाई, के। ठीक है, x2 का मान कितना भाई, देखो यहाँ से -4 प्लस m2 का मान कितना है भाई, 1। ठीक है, और x1 का मान कितना है, 1 बटे में m1 m2, तो k प्लस 1 ये हो गया। ठीक है, दूसरा देखो y के लिए, तो y का निर्देशांक कितना है भाई, यहाँ पे 0 बराबर m1 y2, m1 का मान k, y2 का मान कितना है भाई, 5। ठीक है, प्लस m2 का मान कितना है भाई, 1। ठीक, और y1 का मान कितना है भाई, यहाँ से माइनस का 5। ठीक है, बटे में m1 प्लस m2 अर्थात k प्लस 1। देखिए अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आ जाएगा, x कोष्टक 1 प्लस 1 इक्वल टू -4k प्लस 1। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k प्लस 1 को 0 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। अब इस करते हैं तो क्या आया भाई, 5k माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से 5k इक्वल टू 5, k का मान कितना आ गया भाई, 1। कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब इस k का मान रख देते हैं यहाँ। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लो आप। ठीक है, समीकरण 1 इसमें रखेंगे k का मान, तो x कोष्टक 1 प्लस 1 इक्वल टू -4 गुणा 1 प्लस 1। कितना हो गया भाई, x कोष्टक 2 गया, नहीं तो इक्वल टू 4 माइनस का प्लस का 1, कितना हो भाई, माइनस का 3। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 बटे में 2। ठीक है, ये क्या आ गया, 3 बटे 2। तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे भाई, निर्देशांक देखिए, निर्देशांक एक्स वाई है ना, एक्स वाई तो लिखते हैं निर्देशांक को, जो कितना है, एक्स का मान हमने याद किया कितना, माइनस का 3 बटा 2, और वाई का कितना था भाई, 0, क्योंकि ये एक्स एक्स पे विभाजित कर रहा था। ठीक है, और अनुपात अनुपात ही पूछ रहा था, तो अनुपात कितना गया भाई इसका, 1:1। कितना है भाई, अनुपात 1:1। देखो k का मान हमने याद कर लिया, कितना है 1, और दूसरा जो m2 था अपना वो 1 माना था, तो अनुपात कितना गया भाई, 1:1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि बिंदु 1 2 4 y x है और 3 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष हो, तो x और y का मान ज्ञात करना भाई, x और y का मान। तो देखिए इसको हम हल करते हैं। क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है भाई, ये एक समांतर चतुर्भुज हमारा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज, इसको दे दिया a बिंदु, कितना दिया भाई, a में 1 2। ठीक है, b बिंदु कितना दिया है, 4 और y। सी बिंदु कितना दिया हुआ है, x और 6। ठीक है, और डी बिंदु 3 और 5 ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज शीर्ष होने की, शीर्ष बना नहीं तो हमें x और y का मान चाहिए। तो देखो हम यहाँ a से c तक विकर्ण खींचेंगे, b से d तक का विकर्ण खींचेंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे क्या करते हैं भाई, समविभाजित करते हैं। ठीक है, तो हम देखो यहाँ लेंगे क्या, x के मान के लिए, तो देखिए विकर्ण AC, विकर्ण AC का मध्य बिंदु क्या करेंगे भाई, मध्य बिंदु निकालेंगे इसका। ठीक है, तो मध्य बिंदु के लिए देखो, दो बार लिख दिया मैंने मध्य बिंदु। तो क्या करेंगे, देखिए ये क्या हो गया, इसके लिए x1, ये क्या हो गया भाई y1, ये क्या हो गया x2, और ये क्या हो गया भाई y2। ठीक है, x1 प्लस x2। ठीक है, x1 क्या है भाई 1, x2 क्या है भाई x। ठीक है, बटे में क्या लगाएंगे 2। अब बराबर करेंगे भाई किसके, y1 प्लस y2, तो y1 का मान कितना 2 और y2 का मान कितना भाई 6 बटे में 2। देखो मैंने अभी यही कहा था कि क्या करते हैं, ये
समविभाजित करते हैं मतलब समान दो भागों में विभाजित करता है। तो देखो दोनों को हमने बराबर कर लिया x और y को, ठीक है, x1 और y1 को। अब देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई हमारा x + 1 = 8। x का मान कितना आ गया यहाँ से 7, कितना आ गया भाई x का मान 7 आ गया। इसी प्रकार हमें y का मान भी चाहिए, ठीक है। तो y के मान के लिए देखो b d विकर्ण हो गया ना, क्या हो गया b d विकर्ण, मध्य बिंदु। तो क्या करेंगे इसके मध्य बिंदु के लिए देखो इसके भी, इसको भी आप x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2। तो वही प्रोसेस x1 + x2, तो 4 + 3 बटे में 2 बराबर क्या आ गया भाई फिर 5 + y बटे में 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया भाई 5 + y = 7। यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा 7 - 5, तो y का मान कितना आ गया 2, ठीक, कितना आ गया 2। अतः x और y के मान कितने हैं भाई, कितने, x का मान 7 और y का मान 2, 7 और 2। ये हमारा आंसर होगा भाई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ था जिसके शीर्ष हमारे पास कुछ ABCD दिए हुए थे, उनसे क्या क्या करना तुम्हें x y, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात करो जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है तथा B के निर्देशांक 1 4 है। तो देखो सबसे पहले हम एक सर्किल बनाते हैं, ठीक है, तो बनाते हैं सर्किल पूरा। ये हमारा एक वृत्त हो गया, ठीक है। अब ये AB, बिंदु AB है जो क्या है वृत्त का व्यास है। अब देखो इसका केंद्र कितना दिया हुआ है 2 - 3, इसको O बिंदु मान लो केंद्र को, ठीक है। अब B के निर्देशांक दिए हुए हैं कितने 1 और 4। अब क्या करें कि A के निर्देशांक ज्ञात करो, हमें A के निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसको हमने क्या मान लिया x और y मान लिया, ठीक है। बहुत ही आसान है भाई। देखिए अब हम क्या करते हैं कि जो केंद्र है ना उसको बराबर रखेंगे किसको, इनके मध्य बिंदु को, कि x + 1 बटे में 2। देखो हमने किया था ना कि x1 ये y1, ठीक है, ये x2 और ये y2। भाई मध्य बिंदु किससे निकालते हैं x1 + x2 बटे में 2, ठीक है। तो इनका देखो मध्य बिंदु ये केंद्र है जो, तो किसके बराबर है 2 के बराबर है। इसको हल किया तो क्या आया ये x + 1 = 4, तो x का मान कितना आ गया भाई 4 - 1, तो x = 3, तो x का मान कितना आ गया भाई 3। अब देखिए इसी प्रकार y के लिए करते हैं, ठीक है। तो y1 + y2, तो देखिए y1 + y2, तो y + 4 बटे में 2, अब कितना आ रहा है इसका -3। इसको हल किया y + 4 = -6, पक्षांतर किया कितना हो गया -6 - 4, तो y का मान कितना आ गया भाई -10, कितना आ गया -10। तो एक के निर्देशांक कितना हो गया भाई, एक के निर्देशांक देखिए कितना हो गया x y था तो कितना आया x का मान 3 और y का मान -10, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा। आप इसको उत्तर की जांच भी कर सकते हो भाई, ठीक है, उत्तर की जांच भी कर सकते हो। देखो 3 और -10 रख हो गया यहाँ पे, ठीक है, 3 और -10, तो यार को आप 3 दे 4, 4 में 2 का भाग दे कितना आया 2, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो भाई y वाले में y का कितना आया था मान -10, तो देखो -10 में से 4 का कितना बचेगा -6, -6 में 2 का भाग कितना आएगा -3, तो ठीक है यही था। तो हमारी ये उत्तर की जांच भी हो गई। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तब तक के लिए आप वीडियो में बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं a -2, 2 और b 2 और 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए हमें पहले एक AB रेखाखंड लेना है भाई, क्या लेना है एक AB रेखाखंड। हमने ये AB रेखाखंड लिया, ठीक है। A के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं -2 और 2, B के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं 2 और 8। अब क्या करें जो हमारे रेखाखंड है इसको बराबर 4 भाग विभाजित करा है, देखो 1 भाग 2 भाग 3 भाग ये 4 भाग। तो हमने मान लिया इसको P1, इसको मान लिया P2, इसको मान लिया P3। तो हमने क्या है एक AB रेखाखंड खींचा, ये मान हो गए उसको बराबर 4 भागों में बांट दिया P1 P2 P3 हो गया, ठीक है। देखो क्या क्या हो गया AP1 AP2, ठीक है, सॉरी P1 P2, फिर क्या आ गया भाई AP1 P1 P2 P2 P3 बराबर P3 B। देखो चारों समान भाग में। अब देखो सबसे पहले हम इस P2 को देखो P2 क्या इसके मध्य में नवे रेखाखंड के 2 भाग इधर हो गया 2 भाग ये हो गया, तो P2 के निर्देशांक क्या है P2 के निर्देशांक, P2 के निर्देशांक किसने निकालेंगे भाई, देखो इसको मान लो आप x1, इसको मान लो आप
इसको मान लो x2, इसको मान लो y2। ठीक है, तो -2 + 2 बटे में 2। इसी प्रकार y1 + y2 तो 2 + 8 बटे में 2 कितना होगा ये तो हो गया 0 और ये कितना हो गया 10 बटे 2 कितना हुआ ये 5, कितना हुआ 0 और 5। P2 की निशान कितना हुआ 0 और 5। इसी प्रकार देखिए कितना है ये P2 का मान 0 और 5। अब देखिए A और P2 के बीच में कौन सा बिंदु है भाई P1। ठीक है, तो P1 के निर्देशांक निकालेंगे, P1 के निर्देशांक। तो P1 के निर्देशांक के लिए देखो ये -2 + 0 बटे में 2। ठीक है, फिर देखो 2 + 5 बटे में 2 कितना होगा ये, तो देखो -2 में 0 जोड़ेंगे कितना होगा -2, फिर 2 का भाग देंगे क्या आएगा -1, फिर देखो 2 और 5 7, तो 7 बटा 2 ये कितना है भाई 7 बटा 2। ये क्या आ गया भाई P1 का निर्देशांक आ गया, P1 का निर्देशांक। और ये क्या था हमारा P2 का निर्देशांक। P1 का निर्देशांक कितना है भाई -1 और 7 बटा 2। अब देखो क्या बच गया हमारे पास P3, तो P3 का निकाल सकते हैं हम। ठीक है, आसान है। तो P3 के निर्देशांक, P3 के निर्देशांक, तो P3 के निर्देशांक देखिए भाई कैसे होगा 0 + 2 बटे में 2। ठीक है, फिर 5 + 8 बटे में 2 कितना हुआ 2 बटा 2 कितना हुआ 1, 8 5 13, 13 बटा 2। ठीक है, तो कितना है भाई P3 का निर्देशांक 1 और 13 बटा 2। देखिए बहुत ही आसान है भाई इसका। एक तो ये है नॉर्मल तरीका। दूसरा है आप इनको जो अनुपात है उनसे भी हल कर सकते हो, m1 m2 जो मैंने बताया। क्या ये देखो 4 बराबर भाग है, तो 4 को बनाना हमें, 1 और 3 को जोड़ के 4 हुआ, 3 और 1 को जोड़ के कितना हुआ 4 हुआ, और 2 को जोड़ के कितना हुआ 4। तो हमें वो 3 बार मान निकालने पड़ेंगे भाई m1 और m2 में। ठीक है, थोड़ा वो क्या हो जाएगा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं जो बहुत ही अच्छा है। करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। आज चैप्टर खत्म हो जाएगा भाई पूरा। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक अगले वीडियो में बने रहिए। खेद दिया हुआ तो देखिए इसको ज्ञात करते हैं भाई क्या समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो समचतुर्भुज बनाते हैं सबसे पहले, ये हमारा समचतुर्भुज है भाई। ठीक है, ये इसके हमने शेष बना दिए। ठीक है, अब देखो इसके निर्देशांक के शेष के 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। ठीक है, इनके विकर्ण करते हैं भाई। एक हो गया AC, एक हो गया BD। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं AC के बीच की दूरी। ठीक है भाई, पहले बीच की दूरी निकालेंगे इनकी। तो हम जानते हैं क्या सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बीच की दूरी का सूत्र हमारा। तो देखिए इसमें हम मान रखते हैं x2 - x1। तो देखिए इसको x1 मान लिया, इसको y1 मान लिया, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। तो ठीक है, x2 का मान -1, माइनस का चिन्ह, x1 का मान 3, इसका स्क्वायर, प्लस y2 का मान कितना है 4। ठीक है, फिर y1 का मान 0, इसका स्क्वायर, वही कितना हो देखो 4, 4 का स्क्वायर और इधर 4 का स्क्वायर, मतलब कितना हुआ 16 और 16 32। क्या लिखते हैं √32। और भी हल कर सकते हैं इसको हम, और भी हल कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 4√2। क्या लिखते हैं भाई 4√2। तो AC के बीच की दूरी कितनी आएगी भाई 4√2। इसी प्रकार देखो BD, दूसरा विकर्ण क्या था हमारा BD। तो BD के मध्य दूरी, BD के मध्य दूरी है बीच की दूरी। इसमें वही फॉर्मूला लगेगा अपना बीच की दूरी वाला। ठीक है, लगाते हैं इसमें। इसको मान लो आप x1, इसको मान लो y1, इसको x2, इसको y2। तो x2 - x1 -2 और -4। ठीक है, -2 -4, इसका स्क्वायर, प्लस अब देखिए y2 कितना माइनस का 1 और y1 कितना है भाई प्लस का 5। कितना है भाई ये प्लस का 5, प्लस का 5 दिया हुआ है। तो देखिए माइनस का 1 फिर माइनस का 5 हो गया ये। ठीक है, इसको हल किया कितना हुआ भाई ये 6 का स्क्वायर 36, ये 6 का स्क्वायर 36, कितना हुआ भाई √72। कितना हुआ ये √72। तो √72 क्या लिखते हैं 6√2, 6√2। देखिए आगे हमारे पास विकर्णों के बीच की दूरी। अब क्या ज्ञात, देखिए अब क्या ज्ञात करना है हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है भाई 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो देखिए 1/2 विकर्ण हमारा पहले कौन कितना है AC 4√2, कितना है 4√2। दूसरा कितना है भाई 6√2। ठीक है, 2 से काटा 4 कितनी बार 2 बार। तो देखिए क्या आ गया 2√2 गुणा 6√2, कितना हो भाई 6 दूनी 12
और रूट 2 को रूट 2 से गुना करें कितना हुआ 2, कितना हुआ 12 दूनी 24, ठीक है। इसकी इकाई नहीं दी हुई कुछ भी, तो क्या लिख दोगे आप इकाई, क्या लिख दोगे ओनली इकाई, 24 इकाई। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 24 इकाई, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, हमें एक समचतुर्भुज बनाना है, फिर उसके शीर्ष लिखना है, शीर्ष लिखने के बाद में उसके विकर्णों को मिलाना है, विकर्णों को मिलाने के बाद उनके विकर्णों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, विकर्णों के बीच की दूरी आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा क्षेत्रफल का सूत्र है वो लगाएंगे और उसमें विकर्णों की दूरी को रखेंगे, ठीक है, जिससे हमारा क्या आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। हमारी आज ये प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है। करते हैं कल नेक्स्ट चैप्टर, तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।